हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। जैसे कि आपने देखा, आज मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रहा। चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करो, वहां पे भी साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी 50 की बात करो, वहां पे भी साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। ना तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाल पाया, ना ही प्रीवियस डे हाई को निकाल पाया, और ना ही अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाल पाया। ज्यादा डिटेल में हम लॉजिक, जब हम डिस्कशन करेंगे लॉजिक का, वहां पे समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप सिचुएशन समझोगे, मार्केट ने पहले एक रेंज क्रिएट करी थी और इस रेंज का मार्केट यहां पे आप देखेंगे ब्रेकआउट दे चुका था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ये था। यहां पे हम पहले काफी बड़ी गिरावटें भी देख चुके हैं। दूसरा, ऑल टाइम हाई भी था और निफ्टी 50 ने आज फिर से एक ऑल टाइम हाई लगाया है, लेकिन इस जोन पे अभी भी रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ध्यान से देखो, जब यहां पे आया था मार्केट, यहां पे भी उस दिन भी साइडवेज मोमेंटम दिया था और आज भी देखो आप साइडवेज मोमेंटम दिया है, लेकिन उससे अगले दिन हमें बड़ी गिरावट यहां से देखने को मिली थी, काफी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप ये सोचने लग जाओ कि यहां से फिर से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिंपल सी चीजें फॉलो करेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को निकालता है तब पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, लेकिन अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को निकाल देता है तो तब नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। दूसरा, अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहा जैसे कि यहां पे घूम रहा है, तो आप मार्केट से दूर रहेंगे, मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज जाके सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश करेगा, आपको वो मोमेंटम मार्केट नहीं दे पाने का। समझ पा रही हो कि नहीं जो मैं चीजें समझाने चाह रहा हूं? क्लियर हो रही है ना? कोई भी कंफ्यूजन है ना? आइए सिचुएशन को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल से समझाता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से आपको दूर रहना है। यहां पे मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दी, फिर उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे हाई, कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस जोन के आसपास था। दूसरा, ऑल टाइम हाई के भी मार्केट नजदीक था। तो हमारे लिए दो दो रेजिस्टेंस जोन बने हुए थे। जैसे मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा था, अगर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट एक मोमेंटम दे देता तो पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती, लेकिन इस सिचुएशन पे आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए था अगर ये अपॉर्चुनिटी बनती, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 मोमेंटम दे चुका है, एक गैप अप ओपनिंग के दौरान और एक आपको ग्रीन कैंडल बना के। तो यहां पे मार्केट ने ऊपर की तरफ तो हम समझ गए कि भाई या तो प्रीवियस डे हाई को निकाले या फिर अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाले, ऑल टाइम हाई को निकाले। अगर तीनों का ब्रेकआउट मिला तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। नेगेटिव साइड हम कब सोच सकते हैं? नेगेटिव साइड मार्केट ने जो ये ट्रेडिंग डे लो बना के दे दिया, अगर मार्केट इस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता तो हम सोचते कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते। लेकिन ना ही मार्केट ने ऐसा किया, ना तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ना ही नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। तो क्लियर मार्केट ने आपको समझा दिया था कि साइडवेज मोमेंटम है, मार्केट के साथ उंगली मत करो, छेड़खानी मत करो। क्लियर मार्केट ने आपको यहां पे चीजें बता दी थी। आइए सिचुएशन को और थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि यहां पे मार्केट ने अपनी ट्रेडिंग डे लो से नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन गया नहीं, नया ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने ये बना दिया। फिर मार्केट आया इस ट्रेडिंग डे लो के पास, लेकिन ऊपर ही मोमेंटम गया। हम प्लान करते जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए इंतजार कर रहे थे, वो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। फिलहाल 75% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। आइए फिलहाल हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम, देखो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमने सिचुएशन को समझ लिया। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने पहले एक रेंज क्रिएट की थी, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, नीचे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। फिर मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट वापस आया। अगर लास्ट टू लास्ट कैंडल को आप देखेंगे, हमारे लिए तब जरूरी हो गया था 22,000 का लेवल, क्योंकि अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर जाता तो यहां से उम्मीद बढ़ जाती कि मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर की तरफ आपको मूव करता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं इस बीच बायर्स और सेलर की फाइट चलती आपको दिखाई दी, क्योंकि बायर्स चाह रहे थे कि 22,000 से प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, सेलर्स चाह रहे थे कि 22,000 से नीचे प्राइस सस्टेन कर जाए। लेकिन यहां पे फाइट चलते हुए बायर्स की जीत हुई।
साथ के साथ हमारे लिए जरूरी ये भी है कि मार्केट कहीं ना कहीं फिर से इसी रेंज में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर इस रेंज में एंटर करेगा और यहां पे सपोर्ट लेके मार्केट एक मोमेंटम दिखाएगा तो यहां पे आपके लिए जो प्रीवियस डे हाई रहने वाला है, ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका आपको ब्रेकआउट मिल गया तो जो ऊपर ये ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करती हुई दिखाई देगी। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ज्यादा यहां पे डिस्कशन करने लायक है नहीं चीजें, मैं सीधा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। जैसे अभी भी हम इसी रेंज में फोकस रखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाले सिचुएशन में हम क्या करेंगे? दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा ये प्रीवियस डे हाई रहने वाला है, और जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई को नहीं निकालता आप पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली कुछ भी बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए तीन रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो आपका प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, दूसरा आप क्या देखेंगे, ऑल टाइम हाई भी यहीं पे है, और तीसरा एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट क्रिएट कर रहा था। यहां से हमें बार बार बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही थी, जैसे कि आप लास्ट डे में भी देखेंगे काफी बड़ी गिरावट आई थी इस जोन से, और उससे पहले भी देखेंगे, मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस किया था कि पहले भी आपको गिरावटें देखने को मिली थी। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे आप देखिए गिरावटें हमें पहले भी देखने को मिल चुकी हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। ट्रेड लेने से पहले आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट आपको नहीं मिल जाता तब तक आप पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। हाँ, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई है, यहां तक आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड आप एग्रेसिवली कुछ इस जोन के ब्रेकआउट के बाद ही प्लान करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो यहां पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने दो। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए यहां पे सेटअप भी बन जाएगा, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, और साथ के साथ इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बनेगा ये आपके लिए जो 28 मार्च की डे क्लोजिंग है वहां पे आपके लिए पहला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। इसका आपको ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे प्रीवियस जो 28 का डे लो है वहां पे आपके लिए सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये वाली जो लाइन है ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करती हुई दिखाई देगी। और ये कौन सी लाइन है? ये हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले एज ए रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जो ये रेंज थी ये वो वाली लाइन है, क्योंकि पहला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी क्या है? अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे 28 की डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए यहाँ पे ये वाली लाइन सपोर्ट की तरह एक्ट करती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? और 28 का डे लो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तब भी आप इसी जोन पे फोकस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे हाई है, ऑल टाइम हाई है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है जो मैंने आपको दिखाया। मैं आपको एक झलक और दिखा देता हूं जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल जाए। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जोन भी है, प्रीवियस डे हाई भी है, और ऑल टाइम हाई भी आपका इसी जोन में है, और 22,500 का एक लेवल भी है। निफ्टी 50 में हम क्या फोकस करते हैं? राउंड लेवल पे। एक चीज तो जैसे 22,000 हो गया, या 21,000 हो गया, या 21,500 हो गया, या 22,500 हो गया, इन चीजों पे भी हम फोकस रखते हैं। समझ में आ गया? आइए वापस आते हैं, डिस्कशन करते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वाले जोन पे आप फोकस रखेंगे। अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपन होकर रिवर्सल दिखाता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग होने वाला है, लेकिन फिर उसके नीचे सपोर्ट प्रीवियस डे लो होने वाला है। लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर यहां से रिवर्सल आता है तो प्रीवियस डे लो तक आप कुछ भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट पहले भी यहां पे साइडवेज रहा है। अगर फिर से साइडवेज होने लगा तो वो आपका प्रीमियम गलाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप कुछ एग्रेसिवली अगर प्लान करेंगे तो प्रीवियस डे लो के नीचे प्लान करेंगे, नहीं तो इस बीच आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इस जोन में
टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की भी जगह मिल जाएगी, एक रेंज का भी मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, एक मोमेंटम भी बन जाएगा और सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आप पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखने वाले हैं। अगर मार्केट ने इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक डाउन दे दिया तो नीचे की तरफ पता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं, उन चीजों पे आप फोकस रखेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाने लगा तो जब तक प्रीवियस डे हाई नहीं निकाल देता तब तक एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करना है। छोटी मोटी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाकी कुछ भी मार्केट के साथ उंगली नहीं करनी है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।